जिस सूटकेस में अपने सपनों को भरकर वो सपनों के शहर मुंबई पहुंची थी, उस सूटकेस में एक रोज़ खुद बंद हो गई और मुंबई के एक वीराने में लावारिस लाश की शक्ल में मिली। और वो एक उभरती हुई मॉडल थी। टीवी सीरियल में काम करने का बहुत ही पसंद करती थी, मगर उसे शायद इस बात का पता नहीं था कि उसके अपने सपनों में कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके शायद वो चुकाने की हैसियत में नहीं थी। इसलिए उसने ज़िंदा रहने का हक उस इंसान ने छीना, जिसे देखकर उस मॉडल ने अपनी आँखों में और सपनों में भी ज़्यादा रंगीन बना लिया। नमस्कार, आदाब, सत्याकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो सच्ची घटना का हम जिक्र करने वाले हैं, ये कहानी है राजस्थान की एक लड़की की, जो मुंबई में अपना मॉडलिंग की कैरियर बनाने के लिए जाती है। ये कहानी राजस्थान के कोटा के माया नगरी मुंबई की सितारे की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आई थी और उनका नाम था मानसी दीक्षित, जो कत्ल के बाद सूटकेस में भरकर फेंक दी गई थी। और उसी मानसी ने अपने तस्वीर को कैप्शन में लिखा था कि मानसी दीक्षित, जब मैं लोगों को ज़िंदगी से जाती हूँ तो निशा कोई न कोई निशा छोड़ जाती है, और यह अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप इसके ज़रिए मुझे हमेशा याद रखेंगे। उसकी तस्वीर पर चस्पा को ये कैप्शन उस इंसान के साथ सचमुच में चस्म हो गया, एक दिलचस्प हो गया, जिसने पहले सपने दिखाया और फिर अपने हाथों से उन सपनों के साथ उस मॉडलिंग को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस किस्से की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर से, जब मुंबई के अंधेरी इलाके में सांता क्रूज एयरपोर्ट के लिए ओला ऐप बुकिंग की रिक्वेस्ट आई और रवि नाम का एक टैक्सी ड्राइवर उस इलाके में होने की वजह से उसने बुकिंग रिक्वेस्ट अपनी एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एक्सेप्ट करने के बाद वो भेज देता है। लेकिन लोकेशन पर पहुंचकर सौरभ ने देखा कि 20 साल का एक लड़का भारी सूटकेस लेकर एक सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। शायद उसे जल्दी थी और कैब ड्राइवर ने झटके से डिग्गी खोली और उसे सूटकेस रखा और कार में बैठ गया। और जैसे ही कैब ड्राइवर की गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की तरफ मुड़ा तो लड़के ने जोगेश्वरी चलने को कहा और कैब ड्राइवर को बात थोड़ा सा अटपटी लगी, लेकिन उसने कस्टमर की बात मानते हुए अपनी गाड़ी को जोगेश्वरी की तरफ घुमा देता है। जोगेश्वरी पहुंचकर जब कैब ड्राइवर ने उस जगह पूछी तो उसने एक दो और गलियों में घूमने के बाद गोरेगांव की तरफ चलने को कहा। और उसकी हरकत को देखकर ऐसा लगता कि जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा है। लेकिन गोरेगांव में थोड़ी देर भटकने के बाद उस लड़के ने मलाड चलने को कहा और बार बार उस जगह बदलने की वजह से कैब ड्राइवर एक उलझन में पड़ता जा रहा था। उसके दिमाग में ये समझ में नहीं आखिरकार ये कर क्या कर रहा है। मगर जब लड़का अपनी बात पर अड़ा था तो उस बात को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और कैब ड्राइवर का किराया बढ़ाता जा रहा था। मंडाल की तरफ कार ले जाने के पर उस लड़के ने मंडाल के माइंडस्पेस के बाहर कार रुकवाई और कैब का किराया देते हुए उसने कहा कि वो कुछ देर में यहीं माइंडस्पेस में बैठकर अपने दोस्तों का इंतज़ार करेगा। लेकिन अब और उसके आने के बाद वो अपने ऑटो में बैठकर एयरपोर्ट जाएगा। उसके बाद लड़के ने सूटकेस निकालने के लिए डिग्गी खोली और सूटकेस में इतना काफ़ी भारी भरकम लगा कि उससे वो सूटकेस निकल नहीं रहा था। तो लड़के ने उस कैब ड्राइवर रवि को सहायता के लिए उसे बुलाया। जब रवि ने उस सूटकेस को उठाया तो उसे बड़ा अजीब सा लगा कि आखिरकार इस सूटकेस में क्या हो सकता है और इसमें इतना भारी भरकम सामान क्या भरा सकता है। रवि ने फिर भी इस बात को गौर नहीं किया और वहाँ से वो अपना ऑटो लेकर चला जाता है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद जब कैब ड्राइवर को कुछ खटखटता हुआ एक दिमाग में चलता हुआ कि आखिरकार इस सूटकेस में और जगह जगह पर बदल के कभी इस जगह कभी उस जगह जाना उसे कुछ अटपटी सी लगी। उसने तुरंत अपनी कार लेकर वापस फिर वो उसी
जगह पर, सुनसान जगह पर पहुंच जाता है झाड़ियों के किनारे, और वहां देखता है कि लड़का वहां से नहीं था। कुछ दूरी और जाता है तो वहां से देखता है कि एक झाड़ी में एक सूटकेस फेंका हुआ है। उसे थोड़ा अजीब सा लगता है और उसने तुरंत फ़ौरन पुलिस को बुलाती है, और पुलिस वहाँ कुछ समय के बाद पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद कैब ड्राइवर को यू टर्न लिया, और वहाँ से जब वो पहुँच जाता है, हालत इतना बिगड़ गई थी कि रवि ने फ़ौरन जब पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात को इत्तला कर देती है, उस शक के जाहिर पर थोड़ी देर बाद पुलिस चौकी मौके पर थी, और वहाँ लेकिन काफ़ी तब तक पुलिस के आने से पहले काफ़ी वहाँ पे भीड़ हो चुकी थी, और पुलिस ने वहीं भीड़ के सामने झाड़ियों में जाकर बाहर निकालने के जरिए सूटकेस को खोला, और भीड़ में एक कदम पीछे झटका ले लिया, और वो थोड़ा सा सहम गए, डर गए। भीड़ देखते हुए लोगों को भीड़ वहाँ से पीछे चली जाती है, और सूटकेस में जब पुलिस जब सूटकेस को खोलती है तो उसमें एक 19 और 20 साल की महज एक लड़की, जो बेहद खूबसूरत एवं जवान थी, और उसके कपड़े बिल्कुल ब्रांडेड थे, अच्छे घर के मालूम पड़ रही थी। लेकिन सूटकेस में जब पुलिस ने एक रस्सी मिली तो अंदाजे के मुताबिक लड़की का गला उसी रस्सी से घोटा गया था, और पुलिस ने जब सूटकेस जब्त किया तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और कैब ड्राइवर से पूछताछ के लिए उसे रोक लिया। और कैब ड्राइवर ने जब पुलिस को अपनी पूरी A to Z सारी कहानी बताई तो पुलिस के सामने यही सवाल था कि आखिरकार सूटकेस में बंद वो लाश किसकी है, और उसकी हत्या और उसने किसने की। ऐसे तमाम बड़े बड़े सवाल उनके मन में यही चल रहा था। अब यहाँ से पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है कि सबसे पहले पुलिस ने कैब ड्राइवर को वो नंबर हासिल किया जिसने बुकिंग कराई थी, और नंबर मिलते ही जगह पर पता चला कि पुलिस उस इलाके में तमाम CCTV फ़ोटो को जब खंगालना शुरू हुआ तो जिसमें लड़के की पहचान की गई, और पुलिस के सामने लड़के की पहचान हो चुकी थी। लड़का इलाके का आ चुका था, और मोबाइल नंबर, उसका लोकेशन, सब कुछ उसी इलाके में शो कर रहा था। और पुलिस ने तुरंत उस जगह का घेराबंदी शुरू कर दिया और जीरो डाउन करते हुए उस फ्लैट तक जा पहुंची, और वहां लड़का महज 4 घंटे के फासले में पुलिस ने उस लड़के को घर में जब तफ्तीश दो तो वहाँ कमरे में ज़मीन की वो लड़का सफाई कर रहा था, और पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुजमिल बताया। जब पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया और मुजमिल को पकड़कर थाने ले आई, पुलिस ने मुजमिल ने पुलिस को बताया कि हैदराबाद का वो रहने वाला है और मुंबई में वो फोटोग्राफर का काम करता है। पुलिस की पूछताछ में जब मुजमिल ने बताया कि उसने जिसे मारा वो एक उभरती हुई मॉडल दीक्षित है, वो भी एक क्राइम पेट्रोल सीरियल के लिए काम किया करती थी। इस खुलासे को कुछ देर बाद मॉडलिंग मानसी दीक्षित के कत्ल की खबर जब टीवी न्यूज़ सुर्खियों में, और मुंबई के करीब 900 किलोमीटर दूर राजस्थान के कोटे तक ये खबर जब सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ के जरिए पहुंच गई तो खबर टीवी के पर्दे पर उभरते हुए कोटा स्टेशन रोड पर मंगलायन अपार्टमेंट में कमरा नंबर 602 में एक कोहराम सा मच गया, क्योंकि ये घर कोटा के रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले ऋषि दीक्षित का था, जो अपनी मानसी उनकी अपनी बेटी थी, और दोनों अपने सपने पूरे करने की गरज में सपनों की शहर मुंबई वो आ चुकी थी। मानसी ने मॉडलिंग की खबर ने उसकी माँ और उसकी बहन ने उसका दम बिल्कुल तड़क से रख दिया था, तैसे वो मुंबई पहुँचे। और दीक्षा ने अपनी पुलिस को बताया कि मानसी बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों की बड़ी ही दीवानी थी। उसकी माँ ब्यूटिशियन थी, और उन्होंने हमेशा अपने दोनों बेटियों को परफेक्ट रहना सिखाया, पहनना सिखाया। माँ से मिलने सहयोग के बाद मानसी ने छोटी उम्र में अपने माँ बाप को मॉडलिंग और फिल्मों के लिए उन्होंने तैयार कर लिया था। और लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार एक उभरती हुई एक्ट्रेस की हत्या की गई, वो भी मुजमिल इब्राहिम इरशीद का इस हत्या से क्या ताल्लुक़ था। इसके बाद जब पुलिस ने मुजमिल का मुंह खुलवाया तो हैरान करने वाली बात सच सामने आई। शुरुआत में जांच में ये सच सामने आया कि 20 साल की ये मॉडल की हत्या लड़की के स्टूल से सिर पर गिरने और वार करने से की गई थी। उसके बाद लाश को ट्रैवल
बैग में भरकर मॉडल वेस्ट इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया। सवाल ये भी था कि आखिरकार क्यों इस बात की एक नौबत तक कैसे आई और आरोपी मुजमिल सैयद ने पुलिस को बताया कि मॉडल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही थी। बस इसी बात का गुस्साए मुजमिल ने स्टूल फेंक कर मार दिया, जिससे लगने कि उसकी मानसी पूरी तरह से बेहोश पड़ गई और सिर में खून निकलने को देखकर मुजमिल घबरा गया और उसने फिर उस रस्सी से उसका गला घोट दिया और लाश को सूटकेस में भर के उसने टैक्सी के जरिए एक मॉडल की झाड़ियों में जाकर छिकाने लगाया। असल में ये मुजमिल पेशे से एक फोटोग्राफर था जिसने मानसी को झांसा दे रहा था कि वो उसे वीडियो और फिल्मों में बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को के अलावा वो सभी को दिखाता है। इसके लिए वो मानसी को कुछ उसके फ़ोटो शूट करने के लिए घर भी अक्सर वो वहाँ उसके यहाँ आया करता था, लेकिन असल में उसका मकसद था कि उसके साथ संबंध बनाना था, जिसके ज़रिए मानसी ने इस बात से मना कर दिया और वो मौके पाए वारदात को उसने अंजाम दिया और उसका कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस उसे जेल भेज दी और वो जेल में चला गया। बाकी कार्यक्रम उसका जो भी रहेगा सब कोर्ट करेगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगे हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। हालांकि जो दीक्षा के साथ हुआ वो बिल्कुल बेहद गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो हुआ सो हुआ। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखिए। ऐसे ही आपके लिए हम हर रोज़ भदोही प्लस के माध्यम से हर रोज़ आपके लिए एक नई कहानी लेकर हम आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।